अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग अपनी नेक्स्ट टू टाइप्स देखेंगे प्रोनाउंस की। और उसमें नंबर 5 और नंबर 6 आज हम लोग देखेंगे। नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। नंबर 5 का नेम है आपके पास जी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, ठीक है। तो अब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या काम करते हैं, इसकी डेफिनेशन के जो मेन पॉइंट्स हैं वो आपने अपने माइंड में रखने हैं। नंबर 1 कि ये पॉइंट आउट करते हैं, ठीक है। ये पॉइंट आउट करते हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर स्पेसिफिक चीज़ों को, ठीक है। पॉइंट आउट टू थिंग्स और पीपल्स, ठीक है। स्पेसिफिक थिंग्स भी हो सकती हैं, ठीक है। पीपल। अच्छा, इनको आपने ना जो पर्सनल प्रोनाउंस थे ना उनसे रिप्लेस नहीं करना, उनसे मिक्सअप नहीं करना। क्योंकि पर्सनल प्रोनाउंस का काम था वो क्या करते थे जी, रिप्लेस कर देते थे। ये रिप्लेस नहीं करते, ये जस्ट पॉइंट आउट करते हैं, ठीक है। रिप्लेस का मतलब है कि वर्ड्स को चेंज कर देना, ठीक है। लेकिन ये वर्ड्स को चेंज नहीं करते, ये जस्ट रिप्लेसमेंट करते हैं, ठीक है। वो पॉइंट आउट करते हैं, ठीक है। एक पॉइंट ये आपने माइंड में रखना है। एग्जांपल्स देखेंगे तो डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा, नो वरीज, ठीक है। सेकंड पॉइंट जो आपने अपने माइंड में रखना है वो ये है जी कि इनमें कौन कौन से वर्ड्स आ सकते हैं जी, वो देख लेते हैं। लेट्स से कि इसमें आपके पास आ सकता है दिस, ठीक है, दैट, ठीक है, और दीज, और लास्ट पे एक वर्ड दोज। ये चार टाइप्स के आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो हम इनकी सेपरेटली बात कर लेते हैं, ठीक है। पहले हम लोग बात करते हैं, लेट्स से कि वी आर जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट जो पहले नंबर पे हमें हम बात करते हैं जी जिसकी, ठीक है, वो है जी आपके पास दिस और दीज की बात पहले कर लेते हैं, ठीक है। दिस और दीज, क्योंकि ये दोनों ना आपके नियर के लिए इस्तेमाल होते हैं। जो चीज़ करीब हो ना, ठीक है, उसके लिए इस्तेमाल होते हैं, नियर के लिए। और इसके आगे आप ये भी कह सकते हैं कि दे रेफर टू थिंग्स क्लोज टू द स्पीकर। बोलने वाले के करीब जो चीज़ें होंगी ना उनके लिए हम लोग दिस या दीज इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, फिर आपको इसकी और भी मज़ीद समझ आ जाएगी। लेट्स से आई एम जस्ट गोइंग टू राइट टू sentences. First one is here. This is my book. This is my book. This is my book. और एक मैं सेंटेंस लिखता हूँ जी, दीज आर माई कीज। दीज आर माई कीज। अच्छा, अब यहाँ पे देखिएगा, एक पे मैंने यूज कर लिया दिस और सेकंड में मैंने यूज कर लिया दीज, ठीक है। अच्छा, जो दिस है ना, अच्छा दिस या दीज दोनों ने करीब चीजों के लिए इस्तेमाल तो होना ही होना है, ठीक है। लेकिन जो दिस है ना आपके पास, वो नियर के साथ साथ, लेट मी राइट इट अगेन, नियर के साथ साथ, नियर के साथ वो सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है, सिंगुलर। और जो दीज है वो नियर के साथ साथ आपके पास प्लूरल के लिए भी इस्तेमाल होता है, प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये दिस या दीज का यूज था। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जो बाकी दो रह गए, ठीक है, उनको देखते हैं जी। उनमें अब हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं जी। जो बाकी दो हैं वो कौन से हैं जी, दैट और दोस। दैट या फिर दोस।
दैट और दोज। और ये दोनों फार के लिए इस्तेमाल होते हैं, दूर के लिए, जो चीज़ें दूर होती हैं उनके लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो वी कैन से लाइक दैट कि दे रेफर टू थिंग्स फार्दर फ्रॉम द स्पीकर, जो बोलने वाले से थोड़े डिस्टेंस पे होती हैं चीज़ें, उनके लिए हम लोग क्या कह सकते हैं जी, कि ये दैट और दोज इस्तेमाल होंगे, ठीक है। अच्छा, अब इनकी भी एग्जांपल लिख लेते हैं, जो एग्जांपल ऊपर लिखी हैं उन्हीं से रिलेटेड छोटी छोटी आसान आसान एग्जांपल्स, ठीक है। जस्ट लाइक पहली एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ, लेट मी चेंज द कलर बिकॉज आई लाइक टू यूज द ग्रीन कलर। सो दिस इज माई बुक। ओ दैट इज माई बुक, पहले था दिस इज माई बुक, अब है दैट इज माई बुक, माई बुक, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब है, जैसे मेरे पास ही पड़ी है किताब, ठीक है। और अगर मैं बोलूंगा दैट इज माई बुक, इसका मतलब है मेरे से थोड़े से डिस्टेंस पे पड़ी है और मैं इशारा कर रहा हूँ, उसको पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि दैट इज माई बुक, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर एक और एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे दोज आर माई कीज। पहले मैंने बोला था, पहली जो एग्जांपल थी उसमें क्या था जी, दीज आर माई कीज, ये पास ही पड़ी हैं, ये जो कीज पड़ी हैं ना ये मेरी हैं। अब यही कीज थोड़े से डिस्टेंस के साथ पड़ी हैं, तो वो क्या कहलाएगा जी आपके पास, दोज आर माई कीज, ठीक है। तो इनके आगे भी मैं लिख लेता हूँ कि ये दोनों फार के साथ, मतलब दैट है फार के साथ, ये सिंगुलर के लिए यूज होता है, और जो दोज है ये फार के साथ प्लूरल के लिए यूज होता है, ठीक है। तो इस तरह ये हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस काम करते हैं, आप लोगों को समझ आई होगी। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट टाइप विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टाइप, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, नंबर 6, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। गेटिव प्रोनाउंस, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। चलें जी, इंटेरोगेटिव का वर्ड ही शो कर रहा है कि भाई ये वो वाले प्रोनाउंस होंगे जो कुछ ना कुछ पूछने के लिए, क्वेश्चंस के लिए, ठीक है, यूज़ होंगे, ठीक है। और इनमें कौन कौन से वर्ड्स हो सकते हैं, आप कह सकते हैं जी, इनमें नंबर 1 पे जो वर्ड यूज़ हो सकता है वो है जी हु, ठीक है। और ये मतलब आप कह सकते हैं कि ये इट रेफर्स टू पीपल, लेकिन जो वो वाले पीपल जिनकी नेचर एज ए सब्जेक्ट हो, ठीक है। हु उन लोगों के लिए इस्तेमाल होगा जो कि सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो रहे होंगे सेंटेंस के अंदर, ठीक है। मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ, फिर आप लोगों को सही समझ आ जाएगी, ठीक है। चलें, अब एग्जांपल में आप कह सकते हैं जी, हु इज एट द डोर, हु इज, लेट मी राइट इट अगेन, हु इज एट द डोर, ठीक है। तो यहाँ पे आप जिस पर्सन को रेफर कर रहे हैं, ठीक है, उसकी जो नेचर है ना वो सब्जेक्टिव है, ठीक है। क्योंकि किसी ने दरवाज़ा नॉक किया है तो नॉक करने वाला शख्स क्या होगा, वो सब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो ये जो हु है ना, वो उस नॉक करने वाले शख्स को रेफर कर रहा है, ठीक है, ये हु। चले, नेक्स्ट जो यहाँ पे आपके पास वर्ड आ सकता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस के अंदर, that will be your whom, let me write it again, whom। अच्छा, इसका काम भी रेफर्स टू पीपल ही होता है, लेकिन अब जो आप पीपल को रेफर करेंगे ना, उसकी जो नेचर होगी वो ऑब्जेक्टिव नेचर होगी, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट होगा,
ठीक है। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल में वी कैन से लाइक दैट, whom did you see? Whom did you see? कि तुमने किसको देखा। ठीक है। अब यहाँ पे जिस पर्सन की बात हो रही है वहां पे, यहाँ पे इस सेंटेंस के अंदर वो एज ए ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। ठीक है। तुमने किसको देखा, भाई किसी ना किसी ने उसको देखा है। ठीक है। तो जिससे पूछा जा रहा है, ठीक है, वो उससे ये पूछा जा रहा है कि तुमने किसको देखा। तो वो जो ऑब्जेक्ट पर्सन था ना, उसके बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है। तो इस तरह ये आपके पास जो हूम है, ये भी आपके पास क्या कहलाएगा जी, एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, जो नेक्स्ट नंबर पे यूज हो सकता है, वर्ड नंबर 3, वो हो सकता है जी हुज। ठीक है। अब इस हुज का क्या काम होता है, ये पोजेशन को शो करता है, शोज पोजेशन। इसका काम होता है कि हम लोग पोजेशन को शो करें। ठीक है। अच्छा, अब पोजेशन में आप चलें, एग्जांपल मैं ले लेता हूं जी, हुज बुक इज दिस। ठीक है। हुज बुक, हुज बुक इज दिस। ठीक है। ये किसकी किताब है भाई, ठीक है, पोजेशन को शो कर रहा है ना। ठीक है। तो इसी तरह ही नंबर 4 पे जो आपके पास वर्ड यूज हो सकता है, नंबर 4, ठीक है, वो है जी वट। अब इसका काम ये होता है कि इट रेफर्स टू थिंग्स और आइडियाज। ठीक है। इसका काम होता है कि चीज़ों की तरफ या जो आइडियाज हैं उनकी तरफ पॉइंट आउट करना। ठीक है। जस्ट लाइक वी कैन से, कौन से एग्जांपल लें इसके लिए, चलें, व्हाट इज योर नेम। चलें जी, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। ठीक है। चल, लास्ट पे जो वर्ड यूज हो सकता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस के तौर पे, वो है जी नंबर 5, और वो है जी विच। विच। अच्छा, इसका काम ये होता है कि ना आपके पास चूज करने के लिए एक सेट है, आपने उन सेट में से ना कुछ चीजों को चूज करना है। ठीक है। तो इट रेफर्स टू चूज। ठीक है। और इट रेफर टू अ चॉइस। ठीक है, आप ऐसे कह लें, ज्यादा बेहतर है, टू अ चॉइस, टू अ चॉइस फ्रॉम अ लिमिटेड सेट। ठीक है। फ्रॉम अ लिमिटेड सेट ऑफ थिंग्स, लिमिटेड सेट ऑफ थिंग्स, लिमिटेड सेट कह लें बस। ठीक है। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल में आप देख लें जी, वी कैन से लाइक दैट, विच कार डू यू प्रेफर, विच कार डू यू प्रेफर। कि भाई आपके पास 10 12 15 एक शोरूम के अंदर कार्स खड़ी हैं। ठीक है। तो उनमें से आप कौन सी प्रेफर करोगे, किसको चूज करोगे, किसको खरीदोगे, किसको बाय करना चाहोगे। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे आपके इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। आई होप कि आपको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस और इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस की अच्छे से समझ आ गई होगी। इससे आगे इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।